यहाँ पर हमारे बुलावे पे आप आए, आपका मैं कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज का विषय 6 दिसंबर को भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाई जाती है, जिसको पूरे विश्व में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम करनाल में 4 दिसंबर को बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं, और जो ये आयोजन कर रहा है वो एक संगठन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक मिशन। उसके तत्वाधान में हम 4 दिसंबर को कल्पना चावला मेडिकल हॉल में जो ऑडिटोरियम है वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि मना रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारी विधानसभा के बहुत ही माननीय हमारे अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी रहेंगे, और विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्री संजय भाटिया जी रहेंगे, वेदपाल जी एडवोकेट जो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री वो रहेंगे, जगमोहन जी आनंद रहेंगे, और हमारे क्योंकि ये प्रदेश स्तरीय संगठन है उसके यहाँ के जिला के जो अध्यक्ष हैं वो जयराज जी बिडलान जो कि हमारे रिटायर्ड अधिकारी हैं फौज से, और उसके बाद हेडमास्टर यहाँ से हरियाणा गवर्नमेंट से रिटायर है, वो यहाँ हमारे जिला के अध्यक्ष हैं वो रहेंगे, और हमारे प्रदेश के जो मीडिया देखते हैं और प्रवक्ता भी है वो हमारे विजय वैद्य जी उसमें रहेंगे। हम एक संगोष्ठी का आयोजन इस 4 दिसंबर को कर रहे हैं, जिसमें बाबा साहब की शिक्षाएं, उनके द्वारा जो संविधान हमें दिया गया है और जो संविधान में योजनाएं दी गई हैं, जो उनके द्वारा, क्योंकि वो एक ज्ञान के स्रोत थे, उनको हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उनको पढ़ करके उनसे शिक्षा लेकर के आगे बढ़े। ऐसी एक संगोष्ठी हम उनको याद करके उनकी शिक्षाओं पर चल करके करनाल में 4 दिसंबर को मनाने जा रहे हैं। उस निमित्त आप सबको यहाँ आने के लिए निमंत्रित किया था, और उसी की तैयारियों के लिए हम 4 दिसंबर को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में जो ऑडिटोरियम हॉल है वहाँ पर एक संगोष्ठी, जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हमारा जो इसमें विषय है पे बैक टू द सोसाइटी रहा है, क्योंकि हम सभी गरीब परिवारों से उठकर आए हैं और हमने बाबा साहब की शिक्षाओं को लेकर के उनके रास्ते पे चल करके अपने आप को जो सक्षम किया है। हम भी चाहते हैं कि इसी प्रकार से समाज का हर वर्ग, गरीब जो किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो, जो गरीब आदमी है वो बाबा साहब की शिक्षाओं को लेकर के आगे बढ़े। उसी नियमित 4 तारीख को हम ये प्रोग्राम करनाल में करने जा रहे हैं। तो ये जिला करनाल की होगी? नहीं, ये प्रदेश स्तरीय होगा। इसमें पानीपत से, कुरुक्षेत्र से, हिसार से, सरसा से, यमुनानगर से और पंचकुला से हमारे सभी जो बुद्धिजीवी हैं, जिसमें प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, और भी जो हमारे हम समझते हैं सक्षम लोग हैं समाज में जिन्होंने तरक्की की है, वो यहाँ पर बैठ करके संगोष्ठी करने वाले हैं। बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ कह सकते हो आप? नहीं, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ नहीं। प्रकोष्ठ पार्टियों में हो सकता है, किसी संगठन में हो सकता है, ये बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ नहीं है। हमने जो एक संगठन बनाया है 2017 में संगठन बनाया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक मिशन, तो इसके नाम से ही जाहिर है कि उस मिशन को लेकर के जितने भी लोग हैं, प्रबुद्ध वर्ग हैं, वैसे तो हमने एससी और बीसी की लोगों को इकट्ठा किया था, लेकिन जो सामान्य जो जातियां हैं, क्योंकि बाबा साहब को भी अगर शिक्षा में आगे बढ़ने का केंद्र स्थान दिया तो वो अंबेडकर जी ब्राह्मण थे, उनके शिक्षक थे, उनसे का सहयोग लेकर के, उनका नाम लेकर के वो लंदन तक की पढ़ाई करके आए और बैरिस्टर बने, और आज भी उनके जितना ज्ञानी व्यक्ति मुझे समाज में दिखाई नहीं देता। विदेशों में मान सम्मान की बात कर रहे हो, विदेशों में इनका मान सम्मान आज भी ऊपर स्तर पर है, मगर इंडिया में देखा गया तो जब से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आई है, आप देखिए कि बाबा साहब को लेकर के उनका चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो संस्थान बनाने की बात हो, या उनकी जन्मभूमि की बात हो, या जहां पर उन्होंने समाधि ली वहां की बात हो, हर प्रकार से बाबा साहब की नीतियों पर, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी अंत्योदय की योजना है, उसमें जो सबसे अंतिम व्यक्ति खड़ा है, जो सबसे लास्ट पायदान पर व्यक्ति है, उसको उठाने की बात भी भारतीय जनता पार्टी करती है। वही सोच और वही नीति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थी कि सबसे जो पिछड़ा, सबसे गरीब, सबसे दलित, सबसे जो कुपोषित या शोषित आदमी है उसको आगे लाने की बाबा साहब ने बात की थी, और वही भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार और हरियाणा में हमारे मनोहर लाल सरकार कर रही है। जब सर 10th से ही संविधान का चैप्टर गायब हो जाए तो क्या लगता है अंत का व्यक्ति पहले पे आ सकता है?
ऐसा तो मेरे संज्ञान में कुछ नहीं है कि 10th में संविधान का गायब हो गया। सीबीएसई में चैप्टर था संविधान का, वो हटा दिया गया सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको थोड़ा उसको ध्यान से देखें। वो अगर 10th में हटा दिया गया तो 5वीं से हम बात भी कर रहे हैं। राष्ट्रभक्ति की बात उठाने की भी हम 5वीं क्लास से कर रहे हैं। देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति, क्योंकि अगर राष्ट्रभक्ति की बात की जाए तो बाबा साहब की ये सोच थी कि सबसे पहले राष्ट्र है, उसके पश्चात अगर कोई समाज है या उसके व्यक्ति बाद में है। तो उसी सोच को लेकर के हम भी उस सोच पे काम कर रहे हैं। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.